नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं कि साला दर्पण पर ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना 2024-25 में जो कक्षा 1 से 10 तक चयनित और पात्र विद्यार्थी हैं, उनकी जो ट्रांसपोर्ट वाउचर की राशि यानी कि जो शेष राशि रह रही है 24-25 की, उसका भुगतान अब डीबीटी के माध्यम से विद्यार्थियों के अकाउंट में सीधे ही किया जाएगा। यानी कि जिस तरह अपन ने साला दर्पण पर यूनिफॉर्म डीबीटी सिलाई राशि के बिल बनाए थे 800 रुपए के, उसी तरह ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना 2024-25 के जो भी विद्यार्थी पात्र थे, उनकी ट्रांसपोर्ट वाउचर की जो शेष राशि रह रही थी वो डीबीटी के माध्यम से अब सीबीओ ऑफिस द्वारा भुगतान की जाएगी। लेकिन उससे पहले संबंधित विद्यालय और पीओ विद्यालय द्वारा साला दर्पण पर जो है ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम के तहत आपको संबंधित डिटेल अपडेट करनी होगी। इस संबंध में देख रहे हैं कि राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा एक आदेश भी जारी किया गया है। यह आदेश देख रहे हैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसमें कंप्लीट डिटेल दी गई है कि आपको विद्यालय स्तर पर, पीओ स्तर पर और साथ ही ब्लॉक स्तर पर क्या क्या कार्य करने हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि आपको जो संबंधित विद्यालय स्तर पर और पीओ स्तर पर आपको क्या काम करने हैं। तो इसके लिए देख रहे हैं, सबसे पहले आपको अपनी संबंधित स्कूल है साला दर्पण विद्यालय लॉगिन कर लेनी है। साला दर्पण विद्यालय लॉगिन करने के बाद देख रहे हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे योजनाएं का ऑप्शन मिलेगा। योजनाएं के ऑप्शन में देख रहे हैं आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट वाउचर के नेम से एक ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे ट्रांसपोर्ट वाउचर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे ट्रांसपोर्ट वाउचर वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको इसमें कुल अभी 5 तरह के ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें देख रहे हैं आपको पहला मिलेगा ट्रांसपोर्ट वाउचर छात्र भुगतान अद्यतन करें यानी कि अपडेट करें। ये काम आपने पहले ही कर लिया है, इसमें आपको अभी कुछ नहीं मिलेगा। इसी तरह देख रहे हैं आपको दूसरा मिलेगा ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना विद्यार्थी चिन्हीकरण। यह भी काम आपने पहले कर लिया है, अब आप इसमें कोई अपडेट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद देख रहे हैं आपको मिलेगा ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना विद्यार्थी चिन्हीकरण कक्षा 9 और 10, यानी कि यहाँ से आप विद्यार्थियों का चिन्हीकरण कर सकते हैं। अब अपन देख रहे हैं अपने पास 2 ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पे स्टेप 1 और स्टेप 2 ऑप्शन मिलेंगे। अपन को देख रहे हैं यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट वाउचर के लिए पात्र विद्यार्थी हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे देखनी है और उनकी आपको यहाँ पे डिटेल भरनी है कि विद्यार्थी की उपस्थिति के आधार पर टोटल अमाउंट विद्यार्थी की कितना हो रहा है और आपने अप्रैल से लेके अक्टूबर तक कितनी राशि विद्यार्थी को एसएनए के द्वारा भुगतान कर दी है और जो भी शेष राशि रह रही है उसका डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको जो स्टेप 2 मिलेगा ट्रांसपोर्ट वाउचर डीबीटी स्टूडेंट लिस्ट, इस पे आपको क्लिक करना है। मैं आपको यहाँ पे विद्यालय लॉगिन की प्रोसेस बता रहा हूँ, या आपको विद्यालय लॉगिन पे क्लिक करके करना है और साथ ही आपको विद्यालय लॉगिन पे ओपन करके लॉगिन करके आप इसे लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद जो संबंधित आपके ट्रांसपोर्ट वाउचर के पात्र विद्यार्थी थे वो ऑटोमेटिक यानी कि ऑटो पुश सिस्टम द्वारा आपके संबंधित पीओ को फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। ये कंप्लीट डिटेल देख रहे हैं, इससे आपको आदेश में भी मिलेगी कि आपके जो विद्यालय लॉगिन पे जो आप जिन भी विद्यार्थियों के जिनके जन आधार प्रमाणित हैं उनके जन आधार प्रमाणित में विद्यार्थी का जो बैंक अकाउंट है वो विद्यार्थी के साला दर्पण स्कूल लॉगिन से स्वतः ही ऑटो सिस्टम के द्वारा संबंधित पीओ को फॉरवर्ड हो जाएंगे। फिर पीओ स्तर पर उनका संबंधित आदेश जनरेट किया जाएगा। जिस तरह अपन यूनिफॉर्म के आदेश जनरेट किए थे उसी तरह आदेश जनरेट किए जाएंगे पीओ स्तर पे। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको इस तरह का मैसेज मिलेगा। इसमें देख रहे हैं आपको यहाँ पे 6 तरह के नोट मिलेंगे, या आपको अच्छे से रीड कर लेने हैं क्योंकि इसी के अनुसार अपन को नीचे है अपडेट करनी है डिटेल। और साथ ही यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रांसपोर्ट वाउचर इंस्ट्रक्शन, यानी कि ट्रांसपोर्ट वाउचर से संबंधित जो दिशा निर्देश है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे, जो कि 1 जुलाई 2024 की डेट में जारी किए गए थे। वो दिशा निर्देश आपको मिलेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी क्लास के बच्चों को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट वाउचर के तहत यहाँ पे कितनी राशि दी जाएगी, वो कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी। अब जैसे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं आपका सेशन ऑटोमेटिक आएगा, क्योंकि अपन यहाँ पे 24-25 का जो शेष राशि रह रही है उसका भुगतान डीबीटी के माध्यम से करेंगे। यहाँ पे आपको मिलेगा शो क्लास विथ डेटा, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे शो क्लास विथ डेटा पे क्लिक करते हैं
तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको डिटेल मिलेगी, यानी कि ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के जितने भी आपके चिन्हीकरण किए थे आपने विद्यार्थियों के, जो आपके पात्र विद्यार्थी थे, वो आपको यहाँ पे क्लास वाइज दिखाई देंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे क्लास 3 में टोटल यहाँ पे 2 स्टूडेंट एलिजिबल है ट्रांसपोर्ट वाउचर के लिए, और क्लास 8 में एक ही स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम के तहत। टोटल यहाँ पे मेरे विद्यार्थी हैं 3। आगे आपको मिलेगा टोटल ट्रांसपोर्ट वाउचर अमाउंट, वाउचर एंट्री बाय स्कूल फॉर डीबीटी, यानी कि आपने यहाँ पे अगर ट्रांसपोर्ट वाउचर के तहत एंट्री कर दी गई होगी तो यहाँ पे आपको डिटेल मिलेगी। अब एंट्री कहाँ से करनी है आपको, तो यहाँ पे देख रहे हैं एक्शन के नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा व्यू एंड अपडेट वाउचर अमाउंट एंट्री, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे वाउचर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको यहाँ पे क्लास मिलेगी, और यहाँ पे देख रहे हैं आपको बॉक्स में मिलेगा टोटल एलिजिबल स्टूडेंट मिलेंगे, यानी कि कितने स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल हैं आपके ट्रांसपोर्टर वाउचर स्कीम के लिए। टोटल स्टूडेंट विथ वाउचर एंट्री, जैसे आप यहाँ पे स्टूडेंट की वाउचर एंट्री कर देंगे तो यहाँ पे आपके टोटल स्टूडेंट यानी कि एलिजिबल स्टूडेंट और वाउचर एंट्री स्टूडेंट सेम हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जिन भी विद्यार्थियों की आप यहाँ पे ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम के तहत वाउचर एंट्री करेंगे, सबसे पहले तो उन विद्यार्थियों का जन आधार अधिप्रमाणित होना चाहिए, और साथ ही उनका जन आधार अधिप्रमाणित यानी कि ऑथेंटिकेशन होने के साथ साथ उन विद्यार्थियों के जन आधार में बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ होना चाहिए, या आप कंफर्म कर लेंगे। अगर विद्यार्थियों के जन आधार में बैंक अकाउंट नहीं जुड़ा हुआ है तो आपको बैंक अकाउंट जुड़वाना है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आपको एंट्री करने के लिए देख रहे हैं स्टूडेंट का नेम मिलेगा, एसआर नंबर मिलेंगे, यहाँ पे आपको भाग ए और भाग बी मिलेंगे, दोनों की अपनों को पूर्ति करनी है। यहाँ पे आपको मिलेगा 1 अप्रैल 2024 से अक्टूबर 2024 माह तक की देय राशि। अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको अप्रैल 24 से अक्टूबर 24 के माह की देय राशि आपको यहाँ पे क्या डालनी है, यहाँ पे आपको डालनी है कि विद्यार्थी की जो उपस्थिति है 1 अप्रैल 2024 से अक्टूबर 2024 तक जो विद्यार्थी की उपस्थिति है, उपस्थिति के आधार पे विद्यार्थी के टोटल कितना अमाउंट हो रहा है वो आप यहाँ पे डालेंगे। आप देख रहे हैं कि मेरे ये विद्यार्थी है क्लास 3 का है, तो क्लास 3 के विद्यार्थी को जो भुगतान किया जाएगा वो किया जाएगा प्रति दिवस 10 रुपए के आधार पे किया जाएगा। और साथ ही आपको यहाँ भी दिशा निर्देश मिलेगा, जिसमें यहाँ भी आपको स्पष्ट मिलेगा कि कितनी अमाउंट आप अधिकतम कर सकते हैं, वो डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी। अब जैसे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि विद्यार्थी की उपस्थिति के आधार पे आपको यहाँ पे अमाउंट डालनी है कि विद्यार्थी को कितनी राशि देनी है, ये आपको डालनी है 1 अप्रैल 2024 से अक्टूबर 2024 तक की आपको डालनी है। जैसे कि विद्यार्थी की उपस्थिति 150 है तो आप 150 को यहाँ पे देख रहे हैं 10 से गुना करेंगे, प्रति दिवस के आधार पे आप डालेंगे, उस हिसाब से आप यहाँ पे राशि डालेंगे। अब राशि डालने के बाद अगला कॉलम आपको मिलेगा अक्टूबर 2024 माह तक भुगतान की गई राशि। जैसे कि यहाँ पे विद्यार्थी के टोटल अमाउंट हो गया 1500 रुपये, और आपने यहाँ पे भुगतान कितना कर दिया वो आप यहाँ पे डालेंगे। जैसे कि आपने यहाँ पे टोटल रुपये भुगतान कर दिए तो टोटल आपको डाल देनी है। अगर आपने देख रहे हैं 1500 में से 1000 रुपये भुगतान किए हैं तो आप यहाँ पे 1000 डालेंगे। अगर आपने कोई भुगतान नहीं किया है अक्टूबर 2024 तक तो आप यहाँ पे जीरो अमाउंट डाल देंगे। जैसे ही जीरो अमाउंट डालेंगे तो आपको आगे देख रहे हैं नेक्स्ट कॉलम मिलेगा विद्यालय द्वारा की गई सामूहिक परिवहन व्यवस्था का उपयोग किया गया है, यानी कि विद्यालय द्वारा अगर कोई परिवहन की सुविधा अवेलेबल करवाई जा रही है, कार बस अन्य, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यस नो के अनुसार आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देख रहे हैं भाग बी में आपको मिलेगा उपस्थिति अनुसार टीवी संबंधित माह 1 नवंबर 2024 से मार्च 2025 तक के लिए देय राशि, यानी कि अपन ने यहाँ पे अप्रैल 24 से लेके अक्टूबर 24 तक की राशि यहाँ पे डाल दी। अब अपन को डालनी है 1 नवंबर 2024 से लेके मार्च 25 तक के लिए देय राशि कितनी है, यह भी आपको विद्यार्थी की उपस्थिति के आधार पर डालनी है। उपस्थिति के आधार पे आप प्रति दिवस को देख रहे हैं अमाउंट से गुना कर लेंगे, गुना करने के बाद आप यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप अमाउंट डाल देंगे कि विद्यार्थी की उपस्थिति के आधार पे कितना अमाउंट यहाँ पे बन रहा है वो आप यहाँ पे डाल लेंगे। फिर आपको मिलेगा विद्यालय द्वारा की गई सामूहिक परिवहन व्यवस्था की अगर कोई व्यवस्था है तो आप यस नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देख रहे हैं आपको यहाँ पे जन आधार का स्टेटस मिलेगा। अब आपको ध्यान देना है कि आपके यहाँ पे जन आधार का स्टेटस जो नो आ रहा है या आपके यस होना जरूरी है।
अगर जन आधार का स्टेटस यस नहीं होगा तो डीबीटी के माध्यम से जो ट्रांसपोर्ट वाउचर की शेष राशि रह रही है वो संबंधित विद्यार्थी के पात्र विद्यार्थी के बैंक अकाउंट में नहीं जा पाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि विद्यार्थियों के सभी के जन आधार अधिप्रमाणित होना चाहिए। अधिप्रमाणित होने के साथ साथ उनके जन आधार में बैंक अकाउंट डिटेल भी ऐड होनी चाहिए। ये आप सभी विद्यार्थियों की ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आपको लॉक भी करनी है, आपको लॉक का ऑप्शन भी मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे ऐड और लॉक कर देंगे तो उसके बाद संबंधित विद्यालय की जो आपके ट्रांसपोर्ट वाउचर की विद्यार्थियों की सूची है वो ऑटो पुश सिस्टम के माध्यम से आपके संबंधित पीओ को ऑटोमेटिक फॉरवर्ड हो जाएगी। फिर संबंधित पीओ द्वारा उनके आदेश जनरेट किए जाएंगे। पीओ लॉगिन पे आपको क्या कार्य करना है उसका कंप्लीट आपको अलग से वीडियो मिलेगा। तो इस तरह आप शाला दर्पण पर विद्यालय लॉगिन पे ट्रांसपोर्ट वाउचर के जो पात्र विद्यार्थी है उनके आप वाउचर एंट्री कर लेंगे। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको जो नोट मिलेगा और साथ ही जो ये इस आदेश में है आपको अलग अलग अमाउंट मिलेंगे, यानी कि टोटल सत्र पर्यंत के अलग अलग अमाउंट मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो आपके शाला दर्पण पे नोट आ रहा है इसी के अनुसार आपको उपस्थिति दिवस आपको यहाँ पे मिलेंगे कि टोटल आपको यहाँ पे 239 कार्य दिवस में विद्यार्थियों की उपस्थिति को आधार मानते हुए राशि दी जानी है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि आप देख रहे हैं 239 आपके कार्य दिवस हैं तो टोटल आपके यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा 1 से 5 के लिए देख रहे हैं अधिकतम यहाँ पे 70 पर्यंत हो जाएगा। 2390 रुपए के आधार पे आपको गणना करनी है। इस नोट के अनुसार आप कैलकुलेशन करेंगे। फिर भी आपको किसी तरह का कोई विरोधाभास हो तो आप विभागीय आदेशों को ही सही माने और साथ ही आप देख रहे हैं एंट्री करने के बाद आप लॉक जरूर करेंगे। और साथ ही आपको किसी तरह की ट्रांसपोर्ट वाउचर डीबीटी से संबंधित किसी तरह की अन्य कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही अपडेट थी। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।